जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस दिन हमने ये दो बातें सीख ली उस दिन से हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। उस दिन से हम अपनी लाइफ को बहुत आसान बना लेंगे। तो हमें कौन सी दो बातें सीखनी है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारे लिए इन सब चीज़ों को अपनाना सबसे मुश्किल हो जाता है। हम इंसान अक्सर जब मुश्किल में होते हैं, जब कोई हमारा दिल दुखाता है, जब हमारे साथ गलत होता है, तो हम चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं और बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन आपको पता है गुरुजी हमें असल में सिखाना क्या चाहते हैं? गुरुजी हमें ज़िंदगी से दो बात ज़रूर सिखाना चाहते हैं, एक चुप रहना और दूसरा माफ़ करना। संगत जी, आपको लगता होगा कि चुप रहना बहुत बड़ी कमज़ोरी है और आपको लगता होगा कि माफ़ कर देना उस इंसान को जीतने देना है जिसने आपका दिल दुखाया। लेकिन सच तो यह है कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। यह बात आज गुरुजी आपको मेरे सत्संग के ज़रिए समझाना चाहते हैं। संगत जी, मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी, लेकिन अचानक वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखरने लगा। मुझे बहुत करीबी रिश्तेदारों ने, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार और भरोसा करती थी, उन्होंने धोखे से मेरी पूरी संपत्ति और व्यापार अपने नाम कर लिया। संगत जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस दर्द का। जिस घर में मैं पली बड़ी थी, जहाँ मैंने अपनी दुनिया बसाई थी, उसी घर से मुझे बेदखल कर दिया गया। और ये धोखा किसी अनजान ने नहीं, अपनों ने ही दिया था। मैं हर रोज़ उन रिश्तेदारों से लड़ती थी, शिकायतें करती थी, समाज में उनके खिलाफ बोलती थी। मैं बदला लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो भी उतने ही दुखी हों जितनी मैं हुई हूँ। मेरा हर पल क्रोध और घृणा से भरा हुआ रहता था। मैं गुरुजी से लड़ती थी कि आपने मेरे साथ ऐसे कैसे होने दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि ना मैं खा पाती थी, ना मैं सो पाती थी। बस सारा दिन यही सोचती थी कि कैसे उन लोगों को बर्बाद करूं। सब बेकार जा रही थी। वो लोग तो खुश थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। संगत जी, मेरी एक सहेली है जिसके साथ मैं हर बार बड़े मंदिर जाया करती थी, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं गुरुजी से यही सब कहा करती थी कि मुझे उन सब से बदला लेना है। मुझे भी उन सबको ऐसे ही बर्बाद करना है। मुझे भी उनको ऐसे ही दुखी देखना है। और गुरुजी मेरी हर बार सुनते ही नहीं थे। हर बार गुरुजी से बस एक ही बात कहती थी, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं पूरी टूट गई हूँ। मैं भी उनको अपनी तरह दुखी देखना चाहती हूँ। और मुझे मेरी फ्रेंड हमेशा यही समझाती थी, तो चुप रहना सीख ले, तू शिकायतें क्यों करती है? संगत जी, एक दिन मैं अपने ही फ़ोन पर YouTube स्क्रॉल कर रही थी। उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप चल पड़ा और वो सुनते सुनते मुझे सुकून मिला। मैंने रोज़ धीरे धीरे गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे मेरी सहेली ने समझाया कि जब भी तेरे ऊपर कोई चिल्लाए तो तू चुप रहा कर, अपनी सारी बातें गुरुजी से शेयर किया कर। देख, तेरे को बहुत शांति महसूस होगी। संगत जी, मुझे आज उन लोगों ने फिर से कुछ कहा था और मैं बहुत गुस्सा थी, लेकिन मुझे मेरी दोस्त की बात याद आ गई कि मुझे चुप रहना है। जब भी मैं रिश्तेदारों के सामने जाती थी तो वो मुझे ताने मारते थे और मेरा खून खौल उठता था, लेकिन मैं धीरे धीरे चुप रहने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने होठ सिलने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फट रही थी,
लेकिन बाहर से मैं शांत रहने की कोशिश कर रही थी। जब भी वो चिल्लाते तो मैं कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। कुछ हफ्तों बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे रिश्तेदार जो पहले मुझे नीचा दिखाते थे, जो मुझ पर चिल्लाते थे और मैं चुप रहने लग गई थी, अब जब वो चिल्लाते थे तो मैं चुप रहती थी, तो वो लोग खुद बेचैन होने लगे। संगत जी, मेरी चुप्पी ने उनको तोड़ना शुरू कर दिया था। उनके हर सवाल का जवाब मेरी चुप्पी ही थी, क्योंकि अब जब वो चिल्लाते थे तो मैं सुनती ही नहीं थी। मेरा ध्यान तो गुरुजी के मंत्र जाप में होता था। संगत जी, अब मैंने चुप रहना सीख लिया था और ये भी समझ लिया था कि मेरे चुप रहने से वो लोग बहुत तड़पते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब ही नहीं है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। गुरुजी ने मेरे को रात में सपने में दर्शन दिए। सपनों में गुरुजी ने मेरे रिश्तेदारों की तरफ इशारा किया जो मुझे बर्बाद कर चुके थे, और फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, इन्हें माफ़ कर दे। माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। तू माफ़ कर और देख फिर मैं क्या करता हूँ। संगत जी, मैं जब उठी तो मेरा दिल बहुत भारी था कि मैं उन लोगों को माफ़ कैसे करूँ। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उन्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ। कई दिनों तक मैं इस कश्मकश में रही। वो भी जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती तो मुझे यही लगता कि गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं, क्या तूने माफ़ किया। एक दिन बड़े मंदिर में लंगर सेवा के दौरान मैंने देखा कि कैसे संगत बिना किसी भेदभाव के सेवा कर रही थी। वहाँ सब बराबर थे। तब मुझे एहसास हुआ कि घृणा और बदला लेने की भावना तो हमारी खुद की आत्मा को जला रही है। मेरे रिश्तेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो खुश है, लेकिन मैं उस घृणा की आग में रोज़ जल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने अपने हाथ जोड़े और गहरी सांस ली और मैंने कहा, आज मैं उन सबको माफ़ करती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने कहा कि मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, मेरे ऊपर से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा स्वतंत्र हो गई है। संगत जी, फिर आपको पता है क्या हुआ। गुरुजी का चमत्कार हुआ। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और बदला लेने की भावना छोड़ दी, तो उन रिश्तेदारों के अंदर अपराध बोध पैदा होने लगा। उन्हें लगा कि हमने जिसके साथ इतना गलत किया वो हमें माफ़ कैसे कर सकती है, वो हमसे अब लड़ती क्यों नहीं है, उल्टे जवाब क्यों नहीं देती है। और यह अपराध बोध, यह गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। उनकी रात की नींद हराम हो गई। वो मुझसे आंखें तक नहीं मिला पाते थे। यह सज़ा किसी भी कानूनी सज़ा या बदला लेने से बड़ी थी, क्योंकि यह सज़ा उनकी आत्मा को मिल रही थी। मैंने महसूस किया कि माफ़ करने से मैंने उन लोगों को जीतने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को जीत लिया। संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना आसान बना लिया। गुरुजी हमेशा कहते थे, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बातों को अनदेखा करके, बाकी सब कुछ गुरुजी पर छोड़कर। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। संगत जी, अब मैं पूरी तरह बदल गई थी। संपत्ति तो मिली नहीं, लेकिन गुरुजी ने एक बहुत बड़ा सुंदर घर और एक खुशहाल परिवार दिया। मेरे बच्चे धीरे धीरे सफलता के मार्ग पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि वो रिश्तेदार जो मेरे खिलाफ थे, आज मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना सब्र करना सिखाया, और उन्होंने मुझे सिखाया कि जब आपको कुछ भी समझ ना आए, जब ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगे, तो हार मानकर मत बैठो। अपनी शिकायतों को छोड़ दो, उस रब पर छोड़ दो, गुरुजी पर छोड़ दो। वो सब संभाल लेंगे, वो सब ठीक कर देंगे।
यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, अगर आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां किसी ने आपका दिल दुखाया है या जहां आप बदला लेना चाहते हैं, तो आप भी चुप रहना सीख लीजिए। जब कोई गलत कहे तो जवाब मत दीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए ताकि आप उस टाइम पर कोई जवाब ही ना दे। और मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। और साथ साथ उन लोगों को माफ़ भी करना सीख लीजिए। घृणा को अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि बदला लेने की आग में मत जलिए। माफ़ कर दीजिए। संगत जी, अगर बदला लेने का सोचेंगे तो उसी आग में जलते रहेंगे। इसलिए सब कुछ गुरु जी पर छोड़कर उनको माफ़ कर दीजिए। बाकी सब गुरु जी देख लेंगे। गुरु जी आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाना चाहते हैं, तभी तो ये सब सिखाते हैं। हमें तो बस गुरु जी का मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि वो हमारी हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है। अगर हमारा मूड ख़राब है, अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, हम जल रहे हैं, हमारे अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, या फिर कभी कभी हम हार मान जाते हैं, इन सब के लिए मंत्र जाप ही सबसे आसान तरीका है। जब हम मंत्र जाप सुनते हैं, उसको गुनगुनाने लग जाते हैं, तो हमारा मन खुद ब खुद शांति की तरफ चल पड़ता है। हमारा मन खुद ब खुद खुश होने लग जाता है और हम सब कुछ गुरु जी पर छोड़ चुके होते हैं। और जब हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख लेते हैं, तो गुरु जी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, सब्र की दात बख्शते हैं। इसलिए संगत जी, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। कभी किसी को मुड़कर कोई जवाब मत दीजिए। इन्हीं सब तरीक़ों से हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं और गुरु जी हमें हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।